आज की एपिसोड शुरू होने से पहले मैं एक ड्रामा जो आजकल हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसके बारे से आपको बाखबर करता चलूँ। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि मुझे था कि हमारे शो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देखा जा रहा है तो इसके थ्रू आप सब तक पहुंच जाए। आपके घर में अगर कोई टीनेजर या यंगस्टर है, आपको एक रैंडम कॉल आ सकती है और आपको कह सकते हैं कि आपका बेटा या बेटी किसी के अगवा में मुलविस है या कोई बहुत ही किसी रेप केस में इन्वॉल्व है, उस वक्त थाने में मौजूद है और हम उस पर FIR काट रहे हैं, फ़ौरन हमसे रब्ता करें। तो और उस वक्त आपका जो भी वो फैमिली मेम्बर होगा जो यंगस्टर है वो ऐसी जगह पे होगा, यूनिवर्सिटी में होगा या जहाँ पे मोबाइल सिग्नल नहीं होंगे, तो आपका रब्ता भी नहीं हो पाएगा और आप पैनिक हो जाएंगे और आप फ़ौरन कोशिश करेंगे कि जो भी पुलिस वाला बन के आपको फ़ोन कर रहा है आप उसकी ख्वाहिश पूरी कर दें। पैसे मांग रहे होगे, कुछ और भी कह रहे होगे, आप इतने पैसे दे दें तो फिर मैं FIR नहीं दर्ज करूँगा। तो ये सारा स्कैम है और ये हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ। कल मेरे साथ भी हुआ कि मेरे भतीजे के हवाले से मुझे कॉल आई कि हमने आपके नेफ्यू को पकड़ा है एक और लड़के के साथ और ये लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करके उसके साथ रेप करने के काम में मुलविस थे और हमने इन्हें रंगे हाथों सदर के एक होटल से पकड़ा है। अब मैं अपने नेफ्यू को फ़ोन कर रहा हूँ मुसलसल और उन्होंने मेरी बात कराई मेरे नेफ्यू से और मेरे नेफ्यू मुझे कह रहा है कि चाचू गलती हो गई, किसी को मत बताइएगा, और रोए जा रहा है और मैं परेशान कि ये कैसे ये क्या हो गया है। और मैं पैनिक, मैं अपने घर वालों को ही फ़ोन नहीं कर रहा हूँ कि मैं इतनी बड़ी खबर कैसे दूँ। मेरे भाई हैं, भाभी, उनको मैं नहीं बताना चाहता और अगर मेरा नेफ्यू ट्रस्ट करके से मुझसे बात करना चाह रहा तो मैं देखूंगा। और आवाज़ भी उसकी है, वो रोती हुई आवाज़ थी ना, तो आप उस वक्त पता चलता। और जैसे ही फिर मैंने वो ही था या नहीं था? नहीं वो नहीं था। आवाज़ लगता है कि मुझे भी नहीं समझ आई, मुझे भी नहीं आई क्योंकि उन्होंने एक यंगस्टर रखा होता है जो कि रो रहा होता है। वो रो रहा होता तो आपको रोते में आपको समझ नहीं आती और आपको इतना बड़ा के एक और जब मांगा क्या उन्होंने कहा क्या नहीं। अच्छा मैं तो क्योंकि पहले क्राइम शो करता रहा हूँ तो मैं तो पुलिस में था कि मैंने कहा क्या है, मैंने कहा SP से बात करवाई। उन्होंने SP से भी बात करवा दी। मैंने कहा कौन से थाने में आप SP हैं? उन्होंने कहा जी मैं इस थाने फलाने थाने में SP और आप जल्दी जल्दी बात करिए तो मैं FIR काट दूँ। मैंने कहा पहले आप मुझे बताएं आपने कहाँ से इसको अरेस्ट किया, क्या चीज़ की है। फिर मैंने जब कॉल मिलवाई और मैंने अपने जो टीम मेंबर से पुराने मेरे क्राइम शो को उनसे रब्ता किया, पता किया तो पता चला स्कैम है। लेकिन डिस्टर्बिंग बात है कि उनको पता है कि तुम्हारा नेफ्यू है उनके पास पूरा फैमिली तुक्का नहीं फैमिली बेटा भी कह सकता था, कुछ उनके पास रिकॉर्ड है। दिस हैपेंड टू अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो एंड क्या कहते हैं, द फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क कि नाम क्या है। दे डोंट नो द नेम। वो तुक्का होता है, मामू कह दे, मे बी यू डोंट हैव अ नेफ्यू फ्रॉम योर मदर साइड और फ्रॉम योर फादर साइड। तो जिसमें तुक्का लग गया तो वो दे कंटिन्यू, जहाँ नहीं लगा वो वहीं बंद कर। या इनके पास नादरा का एक्सेस है? नहीं इनके पास है क्योंकि डाटा लीक हुआ है क्योंकि इन्होंने उस वक्त हैक किया इन्होंने नादरा के सिस्टम कि मेरा भतीजा जो है वो उस वक्त सिंध इस्लाम में पढ़ रहा है जो कि यूनिवर्सिटी है जिसमें कायदा नहीं पढ़ा है, वो सदर में ही है। ही वॉज इन सदर, उसकी लोकेशन सदर की थी और ये कहते हैं कि सदर थाने में ही है क्योंकि मैंने लोकेशन निकलवाई थी सबसे पहले। तो वो अभी दे मस्ट हैव गॉट ऑन टू इट, बट माय फ्रेंड ऑलमोस्ट वेंट अप टू द पॉइंट टू कलेक्ट मनी एंड एवरीथिंग एंड इवेंचुअली उसने सोचा कि मैं ज़रा कॉल करके तो पता करूँ, तो उसने कहा कि नहीं, आई एम इन ऑफिस। वेरी स्केरी। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था जो कि आप सबको इस पे ध्यान रखना है क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं पुलिस के नाम पे। अगर आपको ऐसा कोई फ़ोन आता है फ़ौरन 15 पे कॉल करें। 15 पे कॉल करें, पुलिस को इत्तला दें कि ऐसी हमें कॉल रिसीव हुई है कि उस थाने में हमारा प्यारा हमारा जानने वाला कोई है। और जब तक आपका अपने उस फैमिली मेम्बर से, और हमेशा ये यंगस्टर्स के हवाले से ही होता है, टीनेजर्स के हवाले से होता है क्योंकि आपको इतना पता नहीं तो यूनिवर्सिटी गए में और ये यूनिवर्सिटी टाइम के वक्त ही करते हैं आपके साथ क्योंकि आपका बच्चा जो भी होगा उसका मोबाइल साइलेंट पे होगा, वो उठा नहीं रहा होगा यूनिवर्सिटी में। तो एनीवे ये एक बहुत अहम बात थी, तो मैंने कहा हमारे थ्रू जितने लोगों तक मैसेज पहुंच जाए तो वो स्कैम से बच जाएं। और जब मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो। हाँ, और जब हमने इनकी लोकेशन निकलवाई तो माशाल्लाह शेखुपुरा के पास एक गाँव था जहाँ से बैठ के कॉल हो रही थी। इसके ऊपर तो एक कभी सीरीज नेटफ्लिक्स पे चल रही है, प्राइम पे। पूरा जो नेटवर्क है जो लोग कॉल करके आपको स्कैम करके पैसे ले लेते हैं, उसमें पूरा पता है कि कैसे ये करते हैं। मैं उसका नाम अभी आपको बता दूं। No, there's so many and there, a lot of them are sitting in call centers in India. They, I mean, like buildings they own. इतने सारे हैं because पैसे इतने मिल जाते हैं उनको। and ज़्यादातर old age लोगों को, especially in America and all, they go for older people. और उनको वो देते हैं ना कि आप इतने पैसे हमें देंगे तो आप ये जीत जाएंगे या यू नो समथिंग। वो तो स्कैम की डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन ये नया तरीका यहाँ शुरू हुआ है। And then they get the account number and everything and some people are foolish enough to do that. मेन चीज़ है कि सबसे पहले तो अगर कोई सीक्रेटिव पेट नेम हो समथिंग वो आप पूछ लें,
बहुत सारी आप अपनी चेकलिस्ट बनाए, बट आई थिंक कॉलिंग अप दैट पर्टिकुलर थाना एंड आस्किंग के अदर दैट्स अ 15 पे वेरी कॉल गुड कर दें या उस थाने में कॉल करें और उसको मेक श्योर करें तो आप बच सकते हैं, और किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और पुलिस वाला पैसे अगर मांग भी रहे एक्चुअल केस में तो तब भी नहीं देने, क्योंकि वो इलीगल है। रिश्वत लेना देना दोनों इलीगल है। तो जी हम चलते हैं अहराम जुनू की तरफ, शानज़े, सजीला और शानी की तरफ। जो इलीगल है अब ये कितना इलीगल है वो तो पता चलेगा। चैनल का नाम है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद रामिश रिजवी, और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीला मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, जैनब कयूम, मायरा खान और साकिब समीर एक दफ़ा फिर। तो शुरू करते हैं मरीना जी आपसे। एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई एपिसोड 40 में जो मैंने कहा इस दफ़ा आपको अच्छी लगी। इस दफ़ा मैंने I said yes, but saying that, I'll come to that, saying that Sajila is still continuing to be horrible. Shani is still an idiot who is in love with this girl. Meaning मुझे नहीं, अंधी होती है ना? नहीं इतनी अंधी नहीं। वो जैसे कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड, बट यहाँ लव इज ब्लाइंड, डेफ एंड डम, मीनिंग तीनों चीज़ें कि यहाँ से भी आप नहीं सोच रहे, आप कान से भी नहीं सुन रहे। अच्छा, भाई की सिचुएशन स्टेबल हो गई, जो एक स्टूपिड सब शोशा उन्होंने बीच में शुरू किया था, इट वाज रियली, बट सिचुएशंस एज सच इतनी चेंज नहीं हुई, लेकिन इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड वन ऑफ द मेन रीज़न वाज दैट अचानक एक आदमी इसके घर आ जाता है सजीला के, वो कहता है कि मेरी यू आर माई ओल्ड लव और तुमको तो पैसों से ये शोर है। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा अब कहानी मज़े की हुई ना, अभी मीनिंग ये मसाला आया ना कहानी में, अब पता चला कि ये लड़की जो है शी इज़ डबल क्रॉसिंग एंड, लेकिन फिर वो कह रही है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती, और वो बंदा कह रहा है नहीं मैं तो ये। सो मेरी फेवरेट कैरेक्टर इस एपिसोड में अम्मा, सजीला की अम्मा, बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक खातून है जो रियलिटी के साथ फेस वो कर रही हैं और वो रियलिटी को समझ रही हैं, और उनको सब चीज़ें पता है कि अगर ये शादी होगी तो क्या इट विल बी अ डिज़ास्टर। ये लड़की जो मेरी बेटी है वो आई रियली लाइक्ड हर इन दिस। आई थिंक उनके एक्सप्रेशंस भी सब कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड द बेस्ट जुमला वॉज नादिया की जो मदर इन लॉ है ना, तो वो बैठी हो वो कह रहा होता है ना कि लेकिन देखे ना वो सजीला से शादी करना चाहता है और वो ये करना चाहता है वो करना चाहता है, ये साकिब समीर उसको तो वो कहती है छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला क्यों बनाया हुआ इन लोगों ने, और पीछे म्यूजिक चेस, वो कहती इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला, which is so true. It was the crux of the whole episode. But I really enjoyed this till episode 41 came. एपिसोड 41 आया, मैं हिल गई, मैंने कहा सेकंड लास्ट ये क्या, अभी तो कहानी शुरू हुई है और आप उसको खड़े दुख कर रहे हैं। सेकंड लास्ट एपिसोड वाज सो इट वाज ओके। आई लाइक द फैक्ट कि ये जो अपना हमारा हीरो है वो ज़रा सी उसने वो दिखाई, जिसे कहते हैं ना अपनी मर्जी थोड़ी सी दिखाई, जहाँ वो उसको बुरा भला कह रही होती है गाड़ी में, और क्या वेनमस तरीके से कह रही होती है सजीला, तो वहाँ ही स्टैंड्स अप फॉर शानज़े। फिर ब्रदर इन लॉ के साथ जो उसकी सिचुएशन वगैरह हुई है, एंड देन दे टोटली रूइंड इट विद द होल सुसाइड। नहीं बनता तो था, नहीं बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं मेरे शैली। कहीं मैं बिलीव मीनिंग एक सीन पहले वो लड़ रहा है किसी से और वो अपने हक, फिर उसको फोन करके कहता है अभी शादी करो अभी शादी करो। Where did I ever feel his pain? मुझे मेरा सवाल सिर्फ ये है, Where did I ever feel his pain for him to take such a drastic step? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि उसका बहनोई ने उसे धमकी दी है कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, हाजी साहब अगले सीन में वो उसको शादी के लिए क्यों कहेगा? क्योंकि वो फेड अप हो गया है। नहीं वो उसको उसने कहा कि मुझे भी हाजी साहब की सिचुएशन में डाले, एंड हाजी साहब टुक दैट step because, and that's why he doesn't want to be found also, because he knows that the brother-in-law is after his wife. But I just didn't, that was not convincing when वो उसने जब गन रखी, मैंने कहा नहीं,
सॉरी यू जस्ट क्योंकि आपको फील हो रहा होता है कि आप उसको तकलीफ में देख ही नहीं पा रहे हैं शानी को। आपको नहीं लग रहा कि शानी इतनी तकलीफ में रहा है कि वो सुसाइड तक पहुंच जाएगा? उसकी तो जिंदगी सारी सवर चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वो तो बड़े ऑफिस में जाता है, अच्छी गाड़ी में घूमता है, उसकी बीवी ने इजाज़त भी दे दी कि सजीला के साथ जो करना है करो, शादी भी कर लो, ये भी कर लो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है। इसमें खुदकुशी क्यों करेगा? घर पे नहीं जा रही ना मम्मी, इस दफा मम्मी नहीं मान रही। वो खुदकुशी लेकिन हम तो मान गई हैं बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए। क्योंकि खुदकुशी का वजह यही है क्योंकि उसको और कोई तरीका नहीं उनको मनाने का समझ आया तो उसने गन रख ली। अब तो ये तीनों जो भी औरतें हैं परेशान होंगी और मुझे मिल जाएगी इजाज़त, क्योंकि वो लड़की तो कह रही है कि जब तक तुम्हारी अम्मी नहीं आएंगी तब तक सोचना भी ना। अपनी माँ को भी उसने कह दिया मैं बैठी रहूंगी यहाँ, मैं जाने नहीं वाली शादी करके। लॉजिक है आप लोग, अगर वो ड्रामा कर रहा है तो ठीक है, नहीं ड्रामा, लेकिन अदरवाइज सही कर रहा है, इट इज टू ब्लैकमेल कर रहा है, इट इज टू ड्रास्टिक, बिकॉज वो तो मारने के लिए तैयार है अपने आप को, वो तो अपनी जिंदगी लेने के लिए तैयार है। समझ आया कि मैं इन लोगों को कैसे कन्विंस करूं। सो दिस नादिया, नहीं असल में आप लोग गलत कर रहे हैं कुछ ड्रामे, और खासतौर पे ये ड्रामा ना ये ब्रांड एम्बेसडर है एहराम जुनू है, स्पोक्स पर्सन एहराम जुनू नादिया खान। यस, आई लव दिस ड्रामा, मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा है। इस ड्रामे को देखने के लिए एक सेटिंग होती है यहाँ इधर एक बटन आप फील कीजिएगा, है एक्सटेंशन वो नहीं बटन है, यहाँ है एक बटन, इधर एक वो बटन आप ऐसे दबा देना, फिर आपको ड्रामा अच्छा लगने लगता है और समझ में आने लगता है। आप लोगों को भी तक वो बात नहीं समझ आ रही, टेक्निक मैंने की है उसमें भी, मैं लॉजिक रीजन क्यों क्या सब स्लीप मोड पे चला जाता है ना। जस्ट एंजॉय व्हाट आई एम वाचिंग, और मुझे फिर बहुत मजा आता है। आपको बताऊंगी शो के बाद, यहाँ है एक बटन होता है, तो जब फिर मैं देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे जो मैंने देखा वो आप लोगों ने नहीं देखा। क्या देखा आपने? बटन ऑन था ना। मैंने देखा इस ड्रामे में वहाज की एंट्री हुई। वहाज की एंट्री जी, एहराम जुनू, वो जो सजीला के साथ जो लड़का आया वो वहाज का कॉपी था, बहुत रिजेम्बलेंस थी। हाँ, मुझे लगी आप दोबारा जाके देखें, आप भी देखें, मुझे उसमें वहाज की रिजेम्बलेंस लगी। और उसने जो परफॉर्मेंस दी थी लड़के ने, आंटी हाँ जी मैं आया हूँ आंटी, नहीं आंटी आपने नहीं सही था, आप दोबारा देखेंगे और आप मेरे साथ नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एक ही रह गया, दोनों बटन ऑन और एक ही रह गया। नहीं भाई वो हाथ से बड़ी आई है भाई, लुक आई है बिल्कुल, उसका प्रोफाइल वहाज बता रही। ये बटन कहाँ वो शायद बटन का कसूर है क्या, लेकिन मुझे उसमें लगी उस लड़की ने जो परफॉर्मेंस दे दी है कि आप 100 साल में नहीं एक्टर दे सकते। उसने कहा एक सीन है जान मार दो, उसने जो वो डायलॉग डिलीवरी किया ब्यूटीफुल बहुत। मैंने उसकी नहीं, मैं आई एम सीरियस, ही वाज अमेजिंग। तो अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कुछ चीज़ें मुझे नहीं, फिर भी इस बटन के बावजूद समझ नहीं आई। शानी, अगर तुमने सजीला को ना छोड़ा तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। क्या करेंगे? रिक्शा कराऊंगा और तुम्हारी बहन को उसमें बिठा के तुम्हारे घर भेज दूंगा। आई लव्ड इट। वाह। नहीं ये नहीं होती ड्रामेटिक ताली, ये ड्रामे के लिए नहीं होती है ऐसे करके, इसकी अलग ताली होती है। माय मिस्टेक। बहरहाल आई एम वेरी डिप्रेस्ड। व्हाई? क्योंकि ड्रामा खत्म हो रहा है। मैंने जब देखा ना सेकंड लास्ट एपिसोड में दिल पकड़ लिया। उन्हें तो ज़बान नीचे गोली रख लेते वो वाला मेरा हाल था। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द हार्ट, इस ड्रामे को प्लीज़ और फ्लैशबैक डाल के 50 एपिसोड और बना लें। मेरा तो गुजारा नहीं है, मैं दस रही हूँ। आई लव एहराम, दोबारा शुरू से देखना शुरू आई लव इट, वो भी करूंगी। और पता क्या करें, एहराम जुनू की एक एपिसोड के बाद कलंदर की एक एपिसोड और मिक्स करते हुए चलो। हाँ, एक घंटा वो एक घंटा वो। नहीं, मैंने इसको बहुत एंजॉय किया, मुझे बड़ा मजा आया। मैं तो वो चीज़ें देख रही हूँ जो आप लोगों को भी नजर नहीं आ रही, तो मैंने एक्सट्रीमली एंजॉय किया। मैं हर चीज़ को जस्टिफाई करूंगी, आ जाए कोई भी सामने मेरे, खबरदार। लेकिन जो मैंने चीज़ नोट की, एक तो माशाल्लाह शान से और प्यारी हो गई है, और वो कहते खुलती जा रही हो खिलती जा रही हो वो जिस तरह आप कुर्बानियाँ देती जा रही है, घर दे दिया, मियाँ दे दिया, अब और खिलती जा रही है, वो मतलब और खूबसूरत होती जा रही है। अब कुछ भी नहीं है उसके पास। और आँखें अब ऐसे हुई
अच्छा इस दफ़ा ना फ्लक्चुएशन थी, आंखें ऐसे होकर थोड़ी वापस भी आ रही थी, फिर वापस खुल जाती थी, फिर भी आ रही थी, तो थोड़ा सा आई थिंक है कोई मसला। बट आई लव्ड हर ड्रेसिंग, हर डायलॉग, सारा सीन वगैरह जा रहे, बहुत कुछ है मेरे पास। मैं आपको आंटी आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी आपको। कुछ है सवाल मेरे जहन में, एक तो खास एक पूछ लूँ तो मुझे तो ये भाई का मसला क्या हुआ, मैंने दोनों एपिसोड में रिवाइंड किया, फॉरवर्ड किया, मुझे मिला नहीं ऐसा। और एंड आई लव हिज गर्लफ्रेंड, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है इसकी, मतलब वो नहीं मुझे समझ आई। अच्छा वो क्यों आके भाई से माफी मांग रहा है? बीच में कुछ हुआ है जो मेरे स्क्रीन टीवी पे नहीं चला? नहीं, he wanted to marry that girl. बिल्कुल, उसने कहा कि अभी वक्त नहीं है, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मैं जब अभी वक्त होगा मैं आऊंगा तुम्हारे पास, माँ बाप को लेकर। नहीं, फिर घर वालों को लेकर वो जब जाता है तो भाई को रिक्वेस्ट करता है आप जाएं, तो भाई उसको डांट देता है, तो भाई को कहता है तुम तो दूसरी शादी करने जा रहे हो, मुझे क्यों डांट रहे हो? तो उस पर इनका एक झगड़ा नहीं, होता है। लेकिन उसके बाद फिर वो रिजॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा उसके साथ हुआ है कि वो माफी मांग रहा है, मुझे एहसास हो गया। आई थॉट कि उसका उस लड़की के साथ कुछ ऐसा मसला हुआ है कि उसको दिस मेड नो सेंस। इस पे तो मेरा बटन भी नहीं काम कर रहा था, मैंने ऐसे ऐसे दबाया इसको, चलो इसको भी पी जाओ, लेकिन रिफ्यूज, शॉर्ट सर्किट हो गया। नहीं समझ आई कि भाई को ऐसे एकदम एहसास क्यों हुआ है कि मैं तो गलत हूँ। उसने तो उसको कहा है कि मैं फैमिली को लेके आऊँगा, और उसके बाद अगले एपिसोड में मैंने डिफाइंड किया कि नहीं मुझसे कुछ मिस हुआ है, नहीं मिस हुआ। भाई एकदम पलट कैसे गया और उसको एहसास हो गया और वो सीधा हो गया। ये कैसे इंस्टेंट नूडल्स थे भाई? एहराम जुनून। रुबीना जी, और भी है। So I have a serious question. मेरा सवाल है आप लोगों से। ओके So I am asking you all to tell me which of the characters in this play have you liked or fallen in love with? एवरीवन। तो नादिया को सजीला। इस उसमें से निकाल रही हूँ मैं। इन दो लास्ट एपिसोड्स में Like मुझे in love, like in like as a I started liking Shanze's mother. शानज़े मदर, मैं शानज़े, Not Shanze, Shajila's mother. सजीला। that the वो mother long ना, suffering, the हाँ, only one वो who's बस making sense. only one मुझे तो who's- तीनों आई बड़ी स्टार्ट प्यारी। लाइकिंग Loving. सजीला आई लाइक ऑल थ्री। बिकॉज़ सजीला सबसे सजीला क्लियर है, उसकी शी इज डूइंग व्हाट शी और भाई की गर्लफ्रेंड, बाकी मुझे और ना वो बस इडियट हाँ, है। मुझे भाई की गर्लफ्रेंड भी पसंद उसे जो आई। चाहिए वो अपना बड़े तरीके से कर रही है। बाकी तो कैरेक्टर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये शानजे पोजेस्ड है, किसी जोन में रहती है, और ये शानी इतना इडियट क्यों है। सजीला वाज द ओनली वन जो कि बिल्कुल ठीक, उसे पता है ये उसका गेम प्लान है, उसको पैसे भी चाहिए, ये भी चाहिए, शादी भी करनी है। और आई थिंक सजीला। You like Sajila. And I'm wondering कि आप कैसे एक ड्रामा लिखते हो और उसमें कोई कैरेक्टर लाइकेबल नहीं होता? How do you do that? And why do you do that? This I am actually ये सवाल आप लोगों से पूछा था, but it's actually aimed at the people who are the stakeholders in this play, the storyteller, the production, who's you know एक बंदा तो नहीं कहानी सिर्फ लिखता ना, उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं जो उस कहानी की नोक पलक चैनल तक आते रहते हैं और वो उसको ठीक करते हैं। तो आप ऐसा ड्रामा क्यों लिखते हो जिसके सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं कहूँ कि ये है वो कैरेक्टर जो मुझे पसंद है, जिसके लिए मैं ये ड्रामा देखूंगी। वी स्टिल वॉचिंग दिस प्ले। व्हाई आर वी वॉचिंग दिस प्ले? Because we have to talk about it. We have to. No, the people. We are the people, है ना? वही मैं कह रही हूँ कि 2.5 million and 3 million. 26 मिलियन फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड अभी तक हो गई ना? और ये 11 से 13 मिलियन नॉर्मल होता है, और सेकंड लास्ट एपिसोड तो और भी क्रेजी फॉर। So इतनी व्यूअरशिप, मॉर्बिड फैसिनेशन हो सकती है या तो कि आपने कहानी देख ली और आपने ये कैरेक्टर देख लिए, जैसे आपने कहा ना कि सजीला एक कैरेक्टर है जिसका हम अंजाम और ये मैं देखना आपको चाहेंगे। कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि इस ड्रामे के ये नहीं है कि मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर है। अगर ये मैं ड्रामा देखूं तो एक नॉर्मल कैरेक्टर जो मुझे लग रहा है जो कि सब में बेहतर है, मगर फेवरेट तो कोई नहीं है ना? फेवरेट तो कोई भी That's- नहीं। that's फेवरेट what I'm- हाँ, ये नहीं मैं that was my कहूँगा ओह माय गॉड दिस कैरेक्टर, हाँ, नो ऐसा माहम कुछ भी शाहिद नहीं इन है। इट। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं, बंद कर दो। इसमें भी नहीं है, जैसे तेरी क्या था वो इश्क, तेरे इश्क के नाम में भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, हालांकि जावियार को होना चाहिए था मगर समहाउ नहीं बना वो। मैं में भी नहीं है, है ना, कोई भी ऐसा जिसको मैं कहूँ कि सो ये हम ऐसे ड्रामे क्यों लिख रहे हैं और दिखा रहे हैं जिनमें एक भी लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है? एक बात। एंड देन अगर हम शुरू से देखते हैं इन एन एंटायरिटी तो कहानी जो है वो घूम रही है,
है ना। उसमें कैरेक्टर आते हैं, जैसे अब ये लड़का आ गया, इसने कहा मेरा अफेयर था सजीला से, एक सिचुएशन बढ़ती है, मगर कहानी जहाँ पहले दिन थी एक लड़की एक लड़के पे पागल है और किसी भी तरह से उसने उसको हासिल करना था, कर लिया, और एक लड़की लालची है और अब उसको वो लड़का चाहिए मगर उस वाली लड़की की दौलत के साथ। और हमने बस अब ये एंड देखना है, इस एंड की फैसिनेशन में हम देख रहे हैं द व्यूअर्स जनरली। आपने वो सीन नोट किया जिसमें जब वो आई थिंक वो एंड था 39th एपिसोड का, वो कहती है कि दौलत की जिक्र करती है कि पहले सब कुछ अपने नाम करवा लो, सजीला कहती है गाड़ी में। हाँ। और वो इतना हैरान हो कि शानी क्यों हाँ, देखता है। मतलब वो शुरू से यही बातें कर रही है 40th episode। पहले दिन से, जब से ट्रांसपेरेंट। वो उसको भी इतना ये वियर्ड लगा उसे, वो ये अभी तक नहीं समझा ये बात। No, but here she said that उसको छोड़ने से पहले तुम सारी दौलत अपने नाम करो। वो कहता है ना कि पहले तो मैंने सोचा कि उसने मुझसे इतनी मोहब्बत की, शी इज़ हेल्प मी अ लॉट, कि मैं उसको रखूँगा, लेकिन इस हरकत के बाद मैं सोच भी नहीं सकता, मीनिंग ही इज़ गोइंग टू डाइवोर्स। उसने कहा कि उसको छोड़ने से पहले सारी चीज़ें अपने नाम करो। तो ये तो उसे पता होना चाहिए, ये तो शुरू से प्लान है उसका। She's saying again the same thing but in a different just, manner. just the कि fact कि दौलत के बगैर हाँ, ना आना, दौलत के बगैर, और वो तो खुले लफ्जों में खुले लफ्जों में पहले भी कह चुकी है कि तुम शानजे की दौलत के बगैर तुम वो कुछ तो भी उसकी नहीं माँ हो। भी उसको बता माँ चुकी है, उसको कह नादिया भी चुकी उसको है। बता चुकी है, हर कोई उसको इस बात का इजहार कर चुका है कि इसी तुम्हारी दौलत के पीछे है, That is और why वो अपने मुंह से ही बता चुकी है। That is why the hero is not likable, because वो ही एक है जिसको ये बात समझ आई, सारे व्यूअर्स को समझ आ गई है, माओ को समझ आ गई है। That is why you और can't अभी भी feel उस the लड़की के लिए सर पे गन रख रहा है, तो इट्स लाइक हेलो। Yeah. So what are we doing here? राइटिंग की बात कर लेते हैं, और जहाजेब कमर, मरीना जी। स्टैटिक बट गुड सीन्स। सजीला और अम्मी के बीच में बातें जो हो रही हैं वो अच्छी, स्पेशली मुझे इस वक्त जो अम्मा है ना, वो मुझे सबसे, आई थिंक शी इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर एटलीस्ट इन, और वो उसको सब कुछ देख रही है कि वो भी आ गई, शुंजे भी आ गई, कह रही है शादी करवा दो। वो दूसरा क्या कहते हैं, ये बंदा आ गया बीच में, वो कह रहा है कि मेरी ये गर्लफ्रेंड है, और वो बस इनको देख रही है और अपनी बेटी को देख रही है, और वो शी और वो बहुत अच्छी लाइन बोलती है वहाँ पे जब वो रात को हाँ, आती है लेट नाइट, तो कहती कि चलें आपको ये तो कहती शानी के साथ गई थी, कहती चलें आपको ये तो हुआ कि मैं किसी और के साथ नहीं गई थी, and वो तो कहती कि शानी के साथ जाना भी कोई इतनी काबिल फख्र बात नहीं है जो तुम एंड इवेंचुअली आफ्टर ऑल ऑफ दैट वो मान जाती है, कहती कर लो शादी, बिकॉज द थिंग इज शी इज इवेंचुअली जस्ट गिवन अप। शी इज सेइंग कि यू नो आई, और उसकी तरबियत में ये नहीं था, बिकॉज वो भी उसकी हरकतें देख देख के शी इज़ वेरी शॉक्ड, द मदर इज, यू नो, शी एवरी टाइम शी सेज समथिंग, शी लुक्स एट हर, यू नो, वो यही कह रही होगी कि मैंने ये तरबियत दी है इस लड़की को। नहीं, सजीला अब्बू पे गई है। हाँ, सजीला पता नहीं किस पे गई है, लेकिन अब्बू पे गई है, अपने अब्बू नहीं दिखाए ना। अच्छा, अब द अदर थिंग इज के ये ब्रदर इन लॉज की क्या ऑब्सेशन है। एक हमारे मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, इसमें भी ब्रदर इन लॉ पूरी एक ही डज दिस होल ड्रामा, सेंड्स दिस बॉय टू द हाउस, एंड इट्स क्योंकि जो शानजे उसने उसको बिजनेस सेट करके दिया और किसी को ये बात पता नहीं है, तो वो नहीं चाहता कि ये, मतलब साकिब समीर का तो कैरेक्टर पॉजिटिव हो गया है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। नो जीसस, तुम एक लड़की को बदनाम कर रहे हो, हाउ इज इट पॉजिटिव? यू आर टेकिंग सच अ ह्यूज स्टेप। कल वो बंदा कह सकता है आई हैव स्लेप्ट विद हर, ही कैन से एनीथिंग, एंड देन हाउ डू यू प्रूव इट, हाउ डू यू प्रूव इट्स रॉन्ग? सो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग व्हाट ही, और वो भी धड़ल्ले से आ गया एंटी एंटी इतने, और एंटी ने आना क्यों दिया? अब आप ना जान ना पहचान, फ्लावर्स लेके आ गया। सजीला का एक्सप्रेशन बड़े इंटरेस्टिंग थे। अच्छा, मैं कहता हूँ वाकई सजीला इसको जानती है तो ऐसे वेरी react गुड, कर रही है। वो बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली देख रही है who are you, like, मैं तो कह रही हूँ आई विश होता जरा कहानी में ट्विस्ट तो आती ना मजे की। हाँ, सजीला के होने चाहिए थे, ये रेल दो तीन बॉयज होने चाहिए। ये एक रेल सजीला डिजर्व। हाँ, दिस शुड हैव बीन अ रेल सिचुएशन आई फील, क्योंकि उसे मोहब्बत तो है निशानी से, उसने तो और फिर उसका कोई प्लान बी प्लान सी होना चाहिए था, वो इतनी स्टूपिड नहीं है। खबर का भी चेंज ओवर मुझे नहीं समझ आया, आफ्टर डूइंग सच अ गिरवी हरकत, वो उसकी शानी उसको शानजे के मिलने जाता है, शानजे उसको 2-3 बातें कहती है, वो घर आके नादिया को हर चीज़ कन्फेस कर जाता है। आई मीन इट्स लाइक सॉरी आई डोंट बाय इट, एंड नादिया फाइनली इज आउट ऑफ लाला लैंड। उसको रियलिटी हिट कर रही है अब,
And so suicide absolutely for me not believable. बिल्ड अप नहीं था, एटलीस्ट 2 एपिसोड्स पहले हमको एक फीलिंग आनी चाहिए हाँ। थी कि अब ये लड़का कुछ करेगा, अब ये कुछ करेगा, अब बहुत ये कुछ जुल्म, वो तो उस पे तो जुल्म नजर ही नहीं आ रहा है। बिकॉज आई लाइक द एपिसोड आई विल गिव इट अ 6. 6 गुड जॉब नादिया। सबसे हैपनिंग तो यही चल रहे हैं भाई, जो बात है एपिसोड के अंदर इतनी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन जो बात अब मैं राइटर से कहूँगी कि जिस सिचुएशन ये बनानी थी कि सजीला को बदनाम करना है, कि उसका कोई सीन ऑन है, ठीक है, उसके लिए आप उसके घर क्यों भेजेंगे जहाँ कोई गवाही नहीं है? ये चाहते तो ये सिचुएशन बिल्कुल, मतलब उसका मुझे सेंस समझ नहीं आया। उसको बदनाम करना तो उसको ऐसी जगह भेजो लड़के को जहाँ लोग उसको उसके साथ देख सकें, राइट, पिक्चर्स ले सकें, उसके घर पे भेज दिया। हाँ, जहाँ पे उसकी सिर्फ माँ मौजूद मुझे है। समझ ही नहीं आई कि अगर आपने किसी लड़की को बदनाम करना है तो उस लड़के ने बेल बजा के हेलो आंटी, ये तो मेरा मतलब मैं समझी माँ आंटी आंटी एंटी एंटी आंटी 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 तो वो आंटी, मैं इसको जानता हूँ, इसने तो पहले ऐसे कि माँ को स्टोरी सुना रहा है, माँ तो छुपा लेगी, और लड़की, ये सिचुएशन ही गलत थी। जो मुझे राइटर से, मैं इस पर एग्री नहीं करती, बाकी एग्री करती हूँ, लेकिन इसका मुझे समझ नहीं आया। प्लीज जाजे मुझे बताएं इसका सीन होना, ये तो कुछ और सिचुएशन होनी ये चाहिए। जाता कि सीधा situation शानी के is पास जाता कि तुम उसकी जान छोड़ो, मैं इसका सीधा। उम्मीदवार हूँ। फोन करता है। वो कहता कि जी अरे ये तो मुझे पसंद है, प्लीज इससे कहीं शादी ना करे, कुछ और तरह से बदनाम करता, बट गोइंग टू सजीला's हाउस इन फ्रंट ऑफ द मदर एंड सेइंग कि जी सीन ऑन है, ये क्या बात है भाई? ये मुझे सीक्वेंस इसकी और समझ नहीं आई लॉजिक। सजीला भी इस बात को समझ चुकी थी, उसने यही कहा, राइटर ने ये क्या लिखा, वो एक्सप्रेशंस के बोलते थे कि ये क्यों है यहाँ पे? अच्छा, अगर उसने ये यहाँ पे वैसे, क्या कर रहा है? और अगर खावर ने सिर्फ बात करके बदनाम करना था तो ये सिचुएशन क्यों कराई? एग्जैक्टली. क्यों दोस्त को बनाया, भेजा? इसका गवाह कौन है सिचुएशन का? जहांजेब कमर साहब, इस पे गलती तो पकड़ी बिल्कुल गई वो है। अपना ना बटन भी काम नहीं किया कि ये 3 दफा नादिया दबाया के भी। बटन से काम करना छोड़ दिया। मोड चेंज हो जाता है इससे, नो लॉजिक मोड, लेकिन फिर भी ये बात मुझे समझ नहीं है। एक दूसरा, अब उनको रात को पकड़ लिया जी, खावर विद फ्रेंड, ठीक है ना, बेनोई साहब फ्रेंड है। उसके बाद बेनोई कहता है अरे यार चलो ना इधर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या बात है। क्या बात हुई? वो आया गाड़ी में, फिर वहीं था कि नहीं ये तो शानजे ने कराया है। और डिड यू नोट ने कराया गाड़ी तो दोनों ने कहाँ गए, कहाँ मीटिंग हुई, कहाँ बात हुई, किधर गए, गए कहाँ, बाथरूम गए, कहाँ गए? मुझे नहीं समझ आई कि वो उसको अरे यार इधर चलो बात करते हैं, वो बात दिखानी चाहिए थी। दैट सीन इज मिसिंग, आई वांट टू सी दैट सीन कि वो उसको लेके कहाँ गया, क्या बात हुई, और जब वापस आया तो कुछ भी नहीं बदला था। उसको जस्टिफिकेशन बनती थी भाई, इतना इंपॉर्टेंट सीन था कि वो बंदा इसके साथ क्या कर रहा था, और इसने भेजा नहीं भेजा, कितना गुस्से में गया ना शानी, और आके फिर वहीं बैठ गया। शानजे अच्छी नहीं है, शानजे ने किया सारा कुछ, शानजे पे ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं, लड़की बहुत अच्छी है। और सबसे फनी मुझे लगा था जब शानजे की सास आके उसको बोलती हैं कि सजीला उसके साथ लॉयल है, सजीला का कहीं और भी चक्कर चल रहा है। हाँ मम्मी सबसे शानजे पहले, ये क्यों कहती है कि ये प्लीज शानी को ना बताइएगा, वाई? क्योंकि देखिए एक बात समझ आ गई उसको, बिकॉज ये वो कि नेक परवीन है. नहीं वो नहीं, उसको ये नहीं, समझ आ नहीं, गई, उसने परवीन बोला है. भी है कि तुम सजीला से वो मोहब्बत करते हो जो मैं तुमसे करती हूँ। तो शी नोज कि आई एम अ होपलेस केस, मैं सब कुछ दे के खत्म हो जाऊंगी, सेम इज ही। ये बहुत गहरी बात है, आप नहीं समझ सकते मुकरम साहब, ये मैं और रुबीना की लेवल की बात है। ये बात बटन ऑन करने से पहले समझ आती है या बाद में? बटन ऑन ना भी करो समझ आती है मुझे, यही बात बटन के बगैर समझ आई है कि उसने कि कहा था मोड कि चेंज जितनी किए मैं बगैर। मिजरेबल सिचुएशन में हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करके उसने- उतनी मिजरेबल सिचुएशन में जाओ। उसने वो बोला है ना, तो मुझे हिट किया कि यार ये लाइन सही है कि उसको उसकी तकलीफ का पता है, ये उसके बगैर मर जाएगा, क्योंकि ये भी इसके बगैर नहीं रह सकती, और जो सारे ब्लंडर पागलों वाले कर रही है इट्स बिकॉज शी लव्स हिम। अच्छा, और ये लोगों में क्यों मकबूल है? ये एक बहुत बड़ी फेरी टेल है। आजकल की महंगाई के दौर में मतलब अगर आपको शानजे मिल जाए और ज़िंदगी ऐसे बदल जाए, और मैं आपको बताऊँ कुछ चेंजेस आने शुरू हुए हैं। मैं अभी इस्लामाबाद गई, मुझे ऐसी इत्तेफाक से 6 दिन में 2 स्टोरीज़ जो मुझे खुद औरतों ने बताई, एक जानने वाली हैं, एक इत्तेफाक से मिली। खातून है लेट 40s में, एक है 50s में, और साथ में किनके साथ इन्वॉल्वमेंट है, 24 साल का लड़का, 22 साल का लड़का। ये मैं अभी देख के आ रही हूँ। ये अब हमारी सोसाइटी में एक महंगाई से बचने का, तो इसका मतलब है ये भी हराम एक जुनू तरीका इज है। नॉट अ फैंटेसी, इट्स अ रियलिटी। ये इसमें एज डिफरेंस नहीं दिखाया, लेकिन महंगाई की बाय प्रोडक्ट गोल्ड है। डिगर्स, और ये कि अब लड़कों को इसका दिमाग इस तरफ चल पड़ा है कि और भाई का भी चल पड़ा है। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है इस ड्रामे में,
कि अब लड़के ये सोचते हैं कि यार मैं कमाऊंगा, मुझे 1000 साल लग जाएंगे, मैं क्यों ना एक अमीरजादी, चाहे वो डिवोर्स्ड हो, चाहे ओल्डर हो, सेटल्ड हो, मैं क्यों ना उससे लेकिन शादी उसके कर लिए लूं। आपको इमरान अब्बास इतना गुड लुकिंग भी होना पड़ेगा। ज़रूरी भी नहीं है, आई एम श्योर, क्योंकि शान भी हमारी बहुत प्यारी है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब ये इसमें एक अवेयरनेस भी है कि ये अब सोसाइटी में हो रहा है, और जो लोग देखते हैं ना इस ड्रामे को, वो ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। हाँ हाँ, हमें भी ऐसे मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये हो तो जाए। नादिया, इसके नंबर इस शाहकार के, इस शाहकार के तो नंबर ही नंबर हैं, लेकिन मम्मी डैडी की तरह मुझे ये बताओ, मलेशिया एंड दुबई, सेकंड लास्ट एपिसोड आ गया और कोई उनका पता नहीं है, वो कहाँ गए, ऐसा कि वापस ही नहीं आए। उनके अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, मतलब वो अपने अलग प्लैनेट मतलब पे उसका बिजनेस है, घर है, कभी तो बंदा माँ बाप, मैंने ऐसे कोई माँ बाप आपने देखे हैं जो गए और पता ही ना उनका महीनों के आके चेक कर लें घर में क्या है, ठीक है, जनरेटर ऑन होता है, नहीं होता, जब माँ बल्ब बाप चल शादी रहे में हैं, नहीं चल थे रहे तो फिर इधर क्यों शादी में भी, तो वो भी बहुत अजीब है। अब सेकंड लास्ट एपिसोड है, उनको थोड़ा सा दिखा दें, फोन कॉल टॉकी हो जाए। शानजे तो अकेली रह गई मेरी। तो नंबर्स देखिए ना, इसमें जहाँ तक गन सीक्वेंस है, मुझे ये लगता है कि वाकई अब इतना वो प्रेशर में बंदा आ गया यार, वो इतनी उसने कुर्बानियाँ दी यार, वो वही कहता है ना, अब आके जो बेनोई ने उसको धमकी दिया ना, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। अब मैंने किसी की नहीं सुननी, हर कोई मुझे ही ब्लैकमेल कर रहा है, हर कोई मेरे पे प्रेशर डाल रहा है। आई फील योर पेन शानी। तो सही किया। नंबर्स समझ आते कि मैं कब सीरियस हूँ कब नहीं हूँ। मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज़ मरीना जी। आंटी वाला आपने सीन दोबारा देखना है मेरे साथ। आंटी तुम देखो, आ रही है वहाँ आज की लोग, मुझे तो पता नहीं कि आई एम सॉरी, देखिए प्लीज, ये बहुत नॉन सीरियस लोग हैं, मैं इनके साथ शो नहीं कर सकती। भी नहीं चले हम ये मजा नहीं आ रहा। मैं बहुत सीरियस हूँ, खुदा के लिए नंबर दे दें इसके। मैं खुदा के लिए क्यों, इस पे यू नीड टू डू अ सेपरेट शो ऑन दिस। मैंने इतने थंबनेल्स देखे हैं, बल्कि मैं भी अपनी ना प्रोफाइल पिक्चर इंस्टा पे बनाने लगी हूँ, इमरान की जगह मेरा मुंह होगा। इमेजिन करें, मैं बिल्कुल बनाने लगी हूँ। मुझे बस ये मुश्किल काम है, नंबर जो आप कह रहे मैं दे दें चलो। हैं। इधर से आएगा कुछ जूता आने वाला है, रवीना जी ने मारना है। देखिए मुझसे क्लैप ना करवाइएगा बस। सेवन जबरदस्ती कराया आपसे, मुझसे मैंने गन मुझसे पॉइंट करवाया गन पॉइंट पे 7। जाजेब योर 10 फॉर मी। आउच। 7 है जी इनके लिए। रुबीना जी 7। आई लव इट आंटी। राय है इनकी। देखो अब तो हम पहुंच गए हैं आखिरी एक एपिसोड पे, और जहां जेब ने अपना काम जैसा भी किया है वो काम हिट है। ये तो कहानी जो है वो जैसे भी लेके चला है तो फिर है। आखिरी मोमेंट तक, उसकी चाहे आप मॉर्बिड फैसिनेशन कहें या फैसिनेशन कहें, वो है। आई जस्ट विश जहांजेब का अगला काम हम देखें और हमें कोई बटन बंद ना करना पड़े, या ऑन सारे करना बटन ऑन करके देखें और हमारे पास कोई सवाल ना हो। आई जस्ट विश दैट। और इतना इवेंटफुल हो कि कहानी घूमती ना रहे, चलती रहे। कम से कम कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हों जो हमें समझ आए, सवाए सजीला की अम्मी के, क्योंकि से वो एक थी जो वो सोच और बोल रही थी जो हम सोच और बोलना चाहते थे। बट जहाँ से वुड बी ये 2 एपिसोड्स ज़रा सी मेरे हिसाब से कम थी। पहले मुझे कहानी की मूवमेंट और सब ज़्यादा अच्छा लगता था और हुक्स ज़्यादा मिलते थे। अब चूंकि शायद एंड है ना, तो हुक भी मुझे कोई ऐसा नहीं है सवाए वो लड़का आया था ना, इतना प्यारा हुक था। हाँ आंटी बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल, हुक था, बिल्कुल। तेरे बिन टाइप हुक था ये। फिश हुक था। तो अब इसमें आई थिंक आई विल गिव जहांजेब 5.5। 5.5। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 9400 हुए हैं, और इन जहांजेब कमर के हिस्से में आए हैं 282 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। पब्लिक ने नहीं सराहा, और कितने मिले? 0.2। 282।
9,400 में से। तो अब बात कर लेते हैं जी डायरेक्शन की, सैयद रामिश रिजवी। मरीना जी। सो आई थिंक एहराम जुनून अगर इसको आप 15 एपिसोड में ख़त्म कर देते, चलो 20 पे चलो, नहीं आई थिंक उससे भी बड़ा सुपर हिट होता जो अभी है। कहानी बुरी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, हैंडलिंग बुरी है। आई फील कैप्टन ऑफ द शिप नहीं था इस प्ले में। देयर वाज नो वन पर्सन एट द रेल्म ऑफ द प्रोजेक्ट जो कह रहा था कि नहीं इसको हमने ऐसे कर। मेकअप अपनी मर्जी से हो रहे थे, कपड़े अपनी मर्जी, और आप देख रहे हैं, ठीक है, एक्टिंग अपनी मर्जी से हो रही थी, एंड यू कुड फील इट। अ लॉट ऑफ थिंग्स आई फील के जो डायरेक्टर होता है वो उसको संभाल लेता है। मुझे लगता है रामिश somehow the other उनका दिल शायद नहीं था इसमें, लेकिन he has given them a hit which is something we can't deny. Major jumps in the mother who I love, शानज़ेज़ mother. लंबा सीन था जिसमें लड़का आता है, वो जाता है, फिर ये रात को जाती है, फिर you know there's so वो different points पे अम्मा आती हैं, कभी फुल मेकअप में looking really good, कभी no makeup में, फिर कभी हाफ मेकअप। इट वाज लाइक व्हाट द, आई मीन डिडंट यू जस्ट सी, एक पिक्चर आपको दिखानी होती है मेकअप आर्टिस्ट को एंड यू हैव टू मिमिक दैट कि ये कंटिन्यूटी है। सो दैट आई फेल्ट। शानज़े बुलाता है खाबर, शानज़े बुलाता है कोशा, इधर शानज़े जो है वो फोन करता है खाबर को, कहता है कि तुम आओ मेरे से मिलने। और उस वक्त इसका भी बटन है इस काम का भी एक बटन होता है, यहाँ है वो यहाँ है। उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, बर्ड्स पहने हुए थे उन्होंने और लंबा गाउन पहना हुआ था, लुकिंग वेरी प्योटी, very very crazy. But cut to the scene where she is actually, her eyelashes grew in the meantime. Literally from one scene to the other I'm thinking, what does she use? I need that. I have no eyelashes. It was actually now यूरिया। नहीं, रीग्रो क्रीम होती है, लगाओ तो लैश बड़ी हो जाती है। glaring. I mean, okay, now if you could say कि आपने eyelashes यहाँ तक हल्के, they were up to here, you know, so they were that long. That's why you can't take your eye off it. Where is the director then? समंथा हुदा की आती है, ऊपर तक जाती है। something. और एक तो वैसे ऊपर जाती होंगी, फिर आंखें खोली भी बहुत ज्यादा है तो वो और ऊपर चली जाती है। फिर वो गाड़ी का जो सीन था, लंबा सीन था, जिसमें सजीला की मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, बिकॉज लिटरली लग रहा था कि वो दिल से इस लड़की को नापसंद करती है। if you remember the scene, there was not a single two shot, which meant that this scene was done at two separate times. तो पहले भी किए हैं उन्होंने। हाँ, और वो it takes away from the believability. पर मैंने कहा अभी आएगा टू शॉट, अभी आएगा टू शॉट, बट यहाँ क्रेडिट दूंगी डायरेक्टर को और डीपी को, लाइटिंग बहुत अच्छी उन्होंने मैच की भी थी। द अदर क्वेश्चन अगेन, ये किसी कोई भी आंसर कर सकता है कि आप डिज़ाइनर कपड़े पहन के, बर्ड सूट्स पहन के घर पे तैयार हो के क्या करते हैं? ड्रामा हमारा हम मेरे एक करवाएंगे कि शानज़े की डेली रूटीन क्या है, वो सुबह उठ के क्या करती है? तैयार होती है, बस तैयार होती है, फिर वो सोचती है कि मैं उस घर के ड्राइंग रूम में बैठ के थोड़ी देर सोचूंगी, फिर मैं पूल साइड पे थोड़ी देर सोचूंगी, फिर मैं लाउंज में जाके खड़ी होकर सोचूंगी, और बस। नहीं, जब दोपहर 4 बजते इंस्ट्रक्शन है माली को सारी लाइटें ऑन, सबने बारी बारी सोचना है, सब गार्डन में फिर आ जाते हैं सारी लाइटें ऑन करके, बिजली का बिल नहीं आता उनके, बस 4 बजे का है, माली को लाइटें ऑन कर दो। So I feel that we would have enjoyed the series. Actually, we did. तो डायरेक्शन के नंबर if there was a captain of the ship. And यहाँ मैं सारों को, I mean like जो भी देख रहा है, I would say that you know someone needs to take responsibility. I am very happy. मैं दिल से खुश हूँ कि आपको इतने views मिल रहे, but I can't. 5 ओके, जवाब ना दिया। मैं कहती हूँ डायरेक्टर खुद शॉक में होंगे कि ये हिट कैसे हो गया ड्रामा।
बस एक सरप्राइज हिट है, इसकी थीम लोगों को पसंद आई, आर्टिस्ट लोगों को बहुत पसंद है, और लाइंस लाइक अ सेट के सिंपल है, और बाकी जब आप देख रहे होते हैं आप देखते रहते हैं, चलते जाते हैं। तो सेकंड लास्ट एपिसोड आया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ख़त्म होने वाला है, अब लास्ट में पता नहीं क्या होगा। और फिर भी जो कुछ चीज़ें समझ नहीं आई मुझे, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे भाई की समझ नहीं आई कि भाई की गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है एकदम। मैं समझी कि बीच में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कोई हंगामा हुआ है कि जिसकी वजह से उसने आके भाई से बदतमीज़ी करके, वो सॉरी करने वाला लड़का है नहीं, तो वो दोबारा आया और उसने कहा इतनी बड़ी बात हो गई, बस ये ख़त्म, ये मैंने एहसास हो गया, ये वो। उसको एहसास किस बात पे हुआ है? भाई का नॉर्मल उससे लड़की से बात चल रही थी, और ये कि उसका रिश्ता आ गया और उसका फिर एकदम रिश्ता रुक भी गया है, कुछ हो गया है। तो देर इज़ वन सीक्वेंस मिसिंग, बट मैं स्टिल कहूँगी कि जो सबसे पुअरली हैंडल इस पूरे ड्रामे में था ना, वॉज दिस ब्रदर और उसकी गर्लफ्रेंड वाला, जो थी छोटी बालों वाली बच्ची, उसका सीक्वेंस बहुत पुअरली हैंडल किया, और वो ट्रैक भी तो ठीक था। डायरेक्शन के नंबर पे तो अच्छा, एक तो ये, फिर ये भाई वाला सीन के बीच में वो बात करने गए, कहाँ आए क्या, ये डायरेक्शन ही मुझे बस जो है ना ज़्यादा वीक लगी है मुझे इस ड्रामे में। सीक्वेंस वो गोली वाला तो बहुत ही शानदार था। बहुत जगह मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने ना ऐसे किया होगा, जाने दें, होता है कभी कभी आपकी नहीं चल रही होती है, आप कहते हैं यार बस ठीक है जाने दो, एक्टर्स की वजह से कुछ के एक्टर्स कुछ बातें नहीं सुनते तो कहते हैं ठीक है भाई, इतनी मर्जी लैश बड़ी हो रही है, होने दो, जान दो बस। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि शायद उनको ये मसला भी हो, बट गुड जॉब। नंबर्स लास्ट एपिसोड में क्या होगा? वैसे एक ये भी एक सवाल, ये हमारा जब 4th सीजन स्टार्ट होगा तो पहला डिस्कशन हमारा इसी बारे में हुआ कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक तो हो चुका होगा, हो चुका, हम बात करेंगे ना तो उसको। अभी टाइम है बताने का, आपके ख्याल में क्या होगा एंड में? भाई इसका सिंपल सा वन लाइनर ये कि एहराम जुनून कौन पहनेगा? नीलम पहनेगी, सजीला पहनेगी, शानी सजीला शान से पहनेगी, ठीक है। तो और मैंने ये भी चेक किया है कि मेकअप में ज़्यादा मेहनत शानजे ने की है, हर सीन में उसका मेकअप बदला है। सजीला का एक मेकअप चले जा रहा है, मैंने कॉपी करने की भी आज कोशिश की थी बाय द वे, लेकिन ये कि वो उसका चला जा रहा है, तो शानजे ने मेरी बहुत तो नंबर्स फॉर द डायरेक्टर 6। गुड जॉब रुबीना जी। सो देयर वाज अ सीन जिसमें वो नाराज़ हो गया ना, वहाँ से आया है और उसको लग रहा है कि शानजे नहीं किया ये सब कुछ, जो भी सजीला के घर बॉयफ्रेंड भेजने वाली कहानी। तो वो लॉन में नाराज़ सा खड़ा है और शानजे आ जाती है और कहती है इतने भी अजनबी ना बनो कि बात ही ना कर सकें आपस में, और वो कहता है ये भी तुमने ही किया है। And I was thinking, ये कब अजनबी नहीं थे, ये तो कभी भी बात नहीं कर सके, ये तो कभी भी बात नहीं कर रहे थे, ये तो ऐसे ही थे अजनबी से, कोई बुरी सी बात करने वाले। सो ये हमें ये क्यों कह रहे हैं? और शानी तो हमेशा उससे ऐसे ही चिढ़ के ही बात करता था, वो बहुत प्यार से बात करती थी, वो चिढ़ जाता था। हाँ। सो ये एक छोटी सी जगह थी जिसने मुझे बॉदर किया। फिर एक जगह थी जिसमें नादिया और उसका मियाँ हैं, और नादिया कन्फ्रंट कोई बात कर रहे हैं कि तुम परेशान क्यों, अभी कन्फ्रंट वाली बात नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं आई, कि तुम परेशान हो जागे। वो कहता तुम सो जाओ बस, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं कुछ सोच रहा हूँ। और उसमें दोनों लैंप जल रहे थे, जो सोया हुआ था उसका लैंप तो बंद कर दो भाई। एक अच्छा सीन था जिस पे मैंने दाद दी दिल में डायरेक्टर को, वो था जब बहनोई ऑफिस में आता है और वो आपस में करते हैं कन्फ्रंट, और उसके बाद बहनोई जो है वो कैंची उठा लेता है, द सिजर्स, और वो कोई बात करता है, और फिर उसके बाद वो उठता है और सिजर्स उसके हाथ में है, और मुझे लगा कि वही ये तो कोई ख़तरनाक हरकत भी हो सकती है, कैंची क्यों है इसके हाथ में। तो वहाँ वो मोमेंट डायरेक्टर ने ऐसे कैप्चर किया कि थोड़ा सा स्केरी था। और फिर खैर उसने रख दी उसमें जहाँ से निकाली थी, एंड इट वाज काइंड ऑफ पेपर कटर, तो वो भी जस्टिफाइड था कि हाँ ये ऑफिस में हो सकती है, वरना पहले मैंने सोचा। सो और जैसे नादिया ने कहा, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टर के हाथ में नहीं होती। और वो गन वाले सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? दैट आई 100% एग्री विद व्हाट नादिया सेड, कि वो डायरेक्टर के हाथ में नहीं था प्रॉब्ली। क्या मतलब मुझे उस सीन ऑडियंस के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा होता है? डायरेक्टर किस पोजीशन पे होता है और एक एक्टर जो होता है वो किस पोजीशन में होता है? देखो एक्चुअली तो वो एक्टर का सीन था, डायरेक्टर का सीन नहीं था। उस सीन का अगर मुझे इम्पैक्ट फील नहीं हुआ, उस आदमी की बेचारगी, उस आदमी का इस सिचुएशन तक पहुंचना जैसे कि हम कह रहे हैं, तो उसका कसूरवार मैं उस एक्टर को
ठहराऊंगी। अगर डायरेक्टर ने पहले से बिल्ड अप ही नहीं किया उसका वहाँ तक पहुँचना, वो यहाँ वो नादिया वाली बात आती है कि हमें नहीं पता कि एक्टर ने डायरेक्टर की सुनी है कि नहीं सुनी। ये है वो लफ्ज़ जो हम अभी तक दोनों कह नहीं रहे थे, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं सुनते एक्टर्स, और वो कहते हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आपके ख्याल में डायरेक्टर ने क्या कहा होगा उस वक्त और क्या नहीं सुना होगा एक्टर ने? I can't really tell because I wasn't there and I did not have a chat on this with the director also. But मुझे लगता है कि ये सीन एक्टर का था, उसको बनाना था, और अगर हमें इम्पैक्ट नहीं मिला तो इसका फ्लॉ जो है वो एक्टर का है, डायरेक्टर का नहीं है। बिकॉज ये इतना सा सीन है ना, यही है, डायरेक्टर ने क्या करना उसमें, ये शॉट बनाना है ना, बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ था, हमें फीलिंग नहीं आई। दैट वॉज द एक्टर्स फॉल्ट, नॉट द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के नंबर I will for this episode give Ramesh 5.5, same as I gave the writer. 5.5। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं वो 8,900 किए हैं और सैयद रामिश रिजवी के हिस्से में आए हैं 267, 3% बनते हैं 0.3। आप कैसे गैस कर लेती हैं? कर रही है ना, कभी कभी तुक्का लग जाता है। नहीं वो साइकिक होता है ना, बंदा जज कर लेता है ये इस कार्ड के पीछे ये नंबर होगा। What amazes me is that if you've got 26 million views, how come we are not getting more? हाँ, ये एक मिस्ट्री है इसके नंबर्स तो हैं ही एक मिस्ट्री, इसके जो YouTube पे जो आ रहे हैं क्योंकि ऑडियंस जो पब्लिक आपके लिए उसके वोट कर रहे हैं आपको, यानी कि उसके हिसाब से 8,900 में से आपको 267 मिलियन, 267 मिलियन, अब व्यूज मिलियंस में। एनीवे, अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और हमारे पास 3 लोग हैं, सजीला, शानजे और सजीला की अम्मी को भी आपने बहुत पसंद किया जी, निम्रा खान, अरीना जी। सजीला की बेस्ट परफॉर्मेंस गाड़ी में थी, है ना, टॉकिंग टू द कैमरा, ऑब्वियसली बिकॉज इमरान वाज नॉट देयर, दोनों में से एक आई लेवल गलत था। बट फॉर हिम नॉट बीइंग देयर, व्हिच आई थिंक, मैं सोच रही हूँ, मुझे 100% नहीं पता, उसने फुल, शी गेव इट हर ऑल। वो जब बात करती है इसके बारे में, लड़की के बारे में, शानजे के बारे में, डोंट से शानजे, हाँ शानजे, प्लीज बोले आई लव इट, डोंट नेम प्लीज, ये फ्रेंच हो गया ना। प्लीज एक दफा फिर से, तीनों का नहीं तीनों का सजीला सजीला शानजे शान। उसने ये नहीं कहा कि मैं ठीक है मैं कहूँगी ये लाइनें, उसने कहा मैं कहूँगी ये लाइनें, you know, to like kill this woman, I'm going to eat her alive, and I thought that was very good. I mean, it was believable that she is hating this person, और उसको समझ नहीं आ रहा कि how soon can this woman give me her money and let this man marry me, you know, that is what's totally going on in her mind. और मुझे सबसे ज़्यादा करेक्टर में भी सजीला ही लगती है कि वो अपने करेक्टर को उसने समझा है, उसने मेहनत की है और वो उस करेक्टर के अंदर है। वो कंफ्यूजन में नहीं थी, मैंने वो शुरू से ही कह रही है कि मुझे पैसे चाहिए। जब वो आंटी आता है ना, उसको देख के जो उसके एक्सप्रेशन थे ना, मैंने कहा उसकी माँ तो माफिया मांग रही है, बेटा चले जाओ बदनामी हो जाएगी, और वो ऐसे देख रही है कि इसको दफा करें यहाँ से, कौन है ये, क्या है, बहुत मतलब अच्छे एक्सप्रेशन थे। तो नंबर्स निम्रा के लिए, सजीला को आई विल गिव अ 7। वेरी गुड जॉब, वेल डन। जबरदस्त। शानी शजीला शौजी, शानी शजीला शौजी। नादिया, आप सजीला को कितने नंबर? It's very difficult. Don't ever keep names like that, please. एक तो मुझे ये पता चला इस दफ़ा जब मैंने ड्रामे को बड़े गौर से देखा कि इनके बहुत सारे सीन्स एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत सारे साथ, क्योंकि मेकअप नहीं चेंज हो रहा सजीला का, आई मेकअप इज कांस्टेंट। सजीला ने मेरे ख्याल एक ही दिन में 1 टेक में 22 शॉट दिए और काला ड्रेस साथ में ब्लैक ड्रेस, तो ये बहुत जल्दी बहुत सारे सीन्स इसके शूट हुए हैं। गाड़ी में जो सीन किया ना सजीला ने, गर्मी से सड़ गई बेचारी,
शी वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। मुझे उसकी वो पेन फील हो रही थी कि भाई ना एसी है ना पंखा है, वो जहर और फिर गर्मी का ही होगा। मैं उस पे मैं कहूँगी निम्रा को कि भाई वाकई मैंने फील की है तुम्हारी गर्मी। उसके बाद मैंने एसी ऑन करके तेज कर दिया क्योंकि वो नज़र आ रहा है कि द वे शी इज स्वेटिंग, बाल खराब, मेकअप और वो सीन लंबा चलते जा रहा है चलते जा रहा है। फील की थी आपने? लेकिन मेरी शानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शानी प्रॉपर ज़बरदस्त, उसकी शलवार कमीज़, ये वो इतना सा पसीना नहीं आया, लेकिन ये इसको क्यों पसीना आ रहा था मुझे बताएं। वेंट शानी ने अपनी तरफ कर लिया था। कुछ है गड़बड़, इस पे कुछ हुआ है। गैस शानजे ने ना एसी ख़राब कर दिया उसका। कुछ गड़बड़ हुई है कि उसमें बेचारी को बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने नोटिस किया, मैं कायदे हो कितने मुश्किल में हम काम करते हैं, आसान काम नहीं है। इस गर्मी में आप देखें, गाड़ी में बहुत गर्मी, हालांकि गाड़ी के सीन तो हम नॉर्मली एसी चला के ही करते गाड़ी रुकी हुई थी और आवाज़ आ फिर भी रही हम थी। चलाते एसी चलाते हैं तो आवाज़ आती है, फिर हैं। बारिश हम होती चलाते है, हैं मगर पानी आता है, हाँ हाँ हम एसी चलाते हैं। सब कनेक्टेड है। यू सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो सजीला सजीला के नंबर, हाँ, सजीला की जब वो आया है वहाँ आजकल लुक लाइक, हाँ जी, तो उसको थोड़ी देर लगा क्या पता हो भी पीछे गई ना, रिवाइंड किया उसने, तब नहीं ये वो तो नहीं है, शक्ल उससे मिल नहीं, उससे भी नहीं मिल रही हो भी सकता है, नहीं पता नहीं इतना टाइम गुजर गया तो मैंने ना, मुझे इसके एक्सप्रेशन में वो मे बी फील इसका हुआ, डॉक्टर अच्छा हो, मे बी नॉट वाला भी था कि यार क्या पता कोई हो ही पुराना जानने वाला। ये नहीं सोचा होगा इससे जीला यू टॉकिंग अबाउट, उसे सोचा होगा अगर तो इसके पास पैसा है और ये पहले चेक करती मैं हूँ ज्यादा बैंक बदतमीजी नहीं करूंगी, इससे क्या कि अमीर है, पैसे के लिए तो पैसा है इसके। हाँ ये था वो बिल्कुल, वो तो खैर सीन ही बेतुका कि वो उधर आके ना ब्लैकमेल करना है इसको, पता नहीं क्या जो भी, वो मुझे समझ ही नहीं आया। सजीला के नंबर, लेकिन सजीला ने ओवरऑल अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली जब वो गाड़ी में बैठ के और वो सारा गुस्सा और जिस तरह जितने फ्लो से वो डायलॉग्स कह रही है और वो जो ये वही है, ये इसने ऐसे किया होगा, बड़ी क्लैरिटी के साथ। फिर उसमें शानजे भी तो आई थी ना घर, वो भूल गए? हाँ शानजे भी, शानजे भी घर आई थी रिश्ता लेके बकायदा, तो वो भी उनका अच्छा मोमेंट था। मुझे याद है मेरी शानजे आई थी बड़ी तैयार होके, रिश्ता लेके, मियाँ का रिश्ता लेके आ गई, हाँ भाई कर लो शादी, आई एम रेडी टू शेयर। और फिर जो उसने फ़ोन किया ना अचानक, मुझसे शादी करो, और इसका जो रिस्पॉन्स था ना, ये क्या तरीका है, प्रॉपरली शादी होगी, अपनी अम्मी को भेजा मेरे घर, ये बड़ा ज़बरदस्त था। उस वक्त आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद कहेगी हाँ हाँ आ जाओ ठीक है मैं अरेंजमेंट कर लेती हूँ पैटीज़, और अभी कहती हूँ लाइन प्रोड्यूसर से पैटीज़ और चिप्स ले आओ, लेकिन नहीं, उसने कहा कि जी प्रॉपरली शादी। एक लाइन बड़ी क्लासिक थी जो इमरान ने बोली है, अभी हम इमरान को करेंगे आगे हाँ। फिर मैं इमरान की आपको एक तो लाइन सजीला के बताऊंगी। नंबर, सजीला के बहुत सारे नंबर हैं, आप मुझे बताएं इसका क्या नंबर है सजीला का नंबर नहीं दे रही, फॉर श्योर 7.5। 7.5, वेरी गुड जॉब रुबीना जी। आई थिंक सजीला इज़ द वन पर्सन जिसने अपना कैरेक्टर एक नॉर्मल कैरेक्टर बनाया है और बड़ी थ्रो के साथ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ अपनी लाइंस दी भी हैं, सो आई विल से अ गुड जॉब 6। ऑडियंस ने जो नंबर दिए हैं जी, फीमेल कैटेगरी में टोटल वो 10,200 वोट कास्ट किए हैं और निम्रा के हिस्से में आए हैं 408, 4% बनते हैं 0.4 सजीला के कैरेक्टर को ऑडियंस ने किया है। अब बात हो जाए मेल प्रोटैगनिस्ट लोग की याद रखेंगे सजीला के कैरेक्टर को और ये याद रखेंगे उसके नाम को और शान से और अब बात हो जाए इमरान अब्बास की, शानी की। महीना जी, शानी का नंबर। शानी फाइनली गॉट, और हम सीन वही डिस्कस करेंगे जो कि बंदूक वाला था। हाँ, मैंने कहा ही फाइनली गॉट हिज प्लेस टू परफॉर्म एंड आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे वो सीन ही बिलीवेबल नहीं लगा। मुझे अगेन अम्मा ने जो कहा था ना, क्या अम्मा ने कहा कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं साकिब समीर की जो वालदा कहती हैं। हाँ, सो आई फील इट वाज एग्जैक्टली दैट, सुसाइड तक ले जाना मुझे नहीं समझ आई। चलें, ले भी गए, चलिए वो तो राइटर ले गया ना, राइटर ले गया, अब एक्टर जो परफॉर्म करे। हाँ, so now make us feel your pain, why make us believe कि तुमने ये गन क्यों उठाई है, and I wish he hadn't held the gun throughout his dialogues because it just, I don't know, I think जहाँ उसको मिला है चांस परफॉर्मेंस का, I think he didn't do such a great job. तो नंबर्स
and otherwise he was okay. The scene that I liked was with the brother-in-law के साथ, वो अच्छा scene था दोनों का. That was a really nice scene. I would say, I think 6. 6. गुड जॉब नादिया. शानी. मैं पता क्या सोच रही थी कि जो तकलीफ हम जब ड्रामा देखते हैं और वो जो एक म्यूजिक चलता है, एक तो सिंबल्स, वो एक होता है एक इंस्ट्रूमेंट, वो जो छन वाला नहीं, छन जो आ रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है बार बार? ये पता है क्या, ये एक्टर्स को भी सुनाना चाहिए जब रिकॉर्डिंग चल रही है, उनसे सीन ही ना हो. इतना डिस्ट्रैक्टिंग है कि इतना अच्छा. वो नॉर्मल, वो देखा था खबर नादिया वाला सीन है कि उसमें वो बेड में कोई उसमें बाप आता है कि ये वो तो फिर आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, मैं कल बात करूंगा. छन वही ना, इतने छोटे से मसले, मतलब कोई उसके ऊपर पंच लाइन आए, कोई कुछ हो ना, तब म्यूजिक आता है. यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, छुन, बहुत बुरा था ये. मैं अभी इमरान की बात कर रही है, छन छुन की बात कर रही हूं. इमरान इज वेरी हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ द ड्रामा. उसका स्टेटस भी मैं पढ़ रही थी इसमें. ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही सेड कि जो हेटर्स वगैरह हैं उनको हम बताएं कि भाई मतलब हम दोबारा विल कम बैक. ये वापस मेरे ख्याल सीजन 2 बन रहा है, मुझे लग रहा है तुम्हारे स्टेटस से इमरान, और बनेगा तो मैं बहुत खुश होंगी. और मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है नीलम की ऑनेस्टली, एंड कि मुझे लगता है कि अगर वो कभी दिल ना कर रहा उसको शूटिंग पे आने को, तो आप मुझे ले सकते हैं. इतना कैसे इतना मेरे, और वैसे भी डायरेक्टर तो क्लोज फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो मैं आ सकती हूँ उसका ना काम करने. तो इमरान का इस एपिसोड में काम था, और किया भी उसने अच्छा. ये बात है, मुझे वो अच्छा लगा ना, गुस्से में गया ना उसको पकड़ने अपने ब्रदर इन लॉ को. दोनों का सीन बहुत अच्छा. और वो जो उसने, सही बताऊँ मेरा दिल ख़राब हुआ जब उसने अपने आप को मारने की कोशिश की. आई कुड फील द कैरेक्टर्स पेन, क्योंकि डे 1 से वो कह रहा है शानजे नहीं सजीला, शानजे नहीं सजीला, सजीला शादी करोगी नहीं, मम्मी मैंने शादी करनी है नहीं. हर कोई इसको ना 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 करा. और उसने एक जगह इतनी प्यारी इमरान ने लाइन बोली है, ज़रा सुनना क्या कहता है उसको, शानजे को, तुमने हर किसी को मेरे खिलाफ कर दिया, मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, मेरे बहन को मुझसे दूर कर दिया, यहाँ तक कि मेरे भाई को भी दूर कर दिया. यहाँ तक कि भाई का क्यों स्पेशल है? भाई को तो दूर नहीं किया शानजे ने. लेकिन ये कि माँ को दूर कर दिया, बहन को दूर कर दिया, यहाँ तक कि भाई को भी दूर. यहाँ तक कि भाई का मतलब इतनी को बड़ी बात तो नहीं कि भाई जब सबको कर रही है तो भाई भी हो, कि भाई को स्पेशल था. जुमला समझो नहीं समझो? नहीं ठीक है. हाँ, है ना, आप समझिए. आप समझिए भाई क्या सबसे इम्पोर्टेंट है. वो तो सबसे पहले वो तो एक बाइक से बिक गया था. है, याद है आपको? आपने लेट ज्वाइन किया था. No, I saw. Remember the bike? I saw. लेकिन इस जुमले की मुझे समझ नहीं आई कि तुमने मेरी माँ को, मेरे बहन को, यहाँ तक कि भाई को भी, और भाई को खास तक तुम्हारी मैं साइड उससे कहा तुम इतनी माइन्यूट डिटेल में भी चली गई कि तुमने भाई भी नहीं छोड़ा मेरे लिए. छोटा सा भाई था, वो भी नहीं छोड़ा. जुमले की साइड मुझे पता नहीं, कहीं मैंने कहा था बोलूँगी ज़रूर, तो वो मुझे समझ नहीं आई. बाकी जो उसने वो जो गन लाया, उससे पहले उसने सोचा रात को काफ़ी देर, 3 मिनट सोचा उसने, लाइटें जला के गार्डन की. उसके बाद सुबह मम्मी के पास गया, और मम्मी बहुत अमेजिंग है. पूरे ड्रामे में इतना सा भी नहीं हंसी हैं, इतनी सीरियस थ्रू आउट रही हैं, फेड अप रही हैं. शानजे से खबरदार तुमने ऐसी बातें की. आई लाइक द फैक्ट कि देखो वो एहसान फरामोश नहीं है मम्मी. हाँ, ये बात अच्छा है कि वो ये बहन भी और माँ भी उससे खाया है, उससे लिया है, लेकिन दे आर ऑब्लाइजिंग. बहनोई तो बेस्ट है. उसने पता नहीं कहाँ से सोच लिया कि शादी से इसके नंबर कट जाएंगे. वो है कोई स्ट्रैटेजी, बट इतना ये फेड अप हुआ है और इतना स्ट्रेस में आया. मैं तो कहती हूँ शानी का गन लेके ये बनता है कि वो. तो नंबर शानी की उस परफॉर्मेंस के नंबर, शानी 8. ओए मुझे पढ़नी इधर से भी इधर से भी. नहीं मैं छतरी ले आओ, मैं बचा लूँ. It is a free world. आई थिंक ही रियली परफॉर्म्ड वेल. स्पेशली मुझे जो उसका गन वाला सीन, और वो जो उसने गुस्से में बहनोई को कन्फ्रंट किया, और जो रिक्शे वाली बात थी, और रिक्शे के बाद वो इतना पुट ऑफ हुआ, उसने कहा चलो फौरन शादी करते हैं. लव्ड इट. चलें जी, वेल डन इमरान AKA शानी. रुबीना जी. Okay, so the scene where he's trying to harass or blackmail the mother basically, क्योंकि अब वो लेके जाएंगी रिश्ता, तो शादी होगी ना, बीवी जा चुकी है, कहीं बात नहीं बनी, और शादी नहीं होगी जब तक कि माँ नहीं जाएगी. तो वो नहीं कन्विंसिंग था. और अगर वो कन्विंसिंग नहीं था सीन, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि राइटर का या डायरेक्टर का, दोनों का कसूर है. उसमें सिर्फ परफॉर्मर का कसूर है. So for that, and that was his scene. That was the one scene that belonged to Shani.
अच्छा होता तो भी और बुरा होता तो भी. So I think for that scene only I will give him a 5. 5. ओके, जॉब मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हुए हैं और इमरान अब्बास के हिस्से में आए हैं 1000 10,300 में से इनको मिले हैं 412. 4% बनते हैं 0.4 ऑडियंस से नंबर. वोटिंग बहुत कम है भाई. He has a huge following. Oh, by the way, sorry, just a small note. I was watching YouTube और उसमें एक वो होता है ना कैप्शन नीचे, because मैं कोरियन ड्रामे बहुत देख रही हूँ ना, तो मेरे 2-3 कोरियन स्टार्स थे, देखा था 10 most handsome men in actors in Asia, and Imran Abbas was one of them. In every And I was so proud. I was so proud. And what a तो photo. जी ये रिव्यू हो गया एहराम जुनून.